हिंदी व्याकरण सीखें चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अल्पप्राण महाप्राण क्या है, सघोष और अघोष क्या है। मैं बहुत ही संक्षेप में आपको मुख्य बातें बताते हुए इस टॉपिक को स्पष्ट करूंगी। तो ये जो हमारे सामने वर्ण है, इन्हीं में से हमें अल्पप्राण महाप्राण और सघोष अघोष कौन से हैं ये बताने हैं। तो स्वर ये हम जानते हैं 11 हैं और व्यंजन 33 होते हैं। ये जो 5 लाइनें हैं क से म तक, इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। और यर लव ये एक अलग ग्रुप है 4 वर्णों का, इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। और श श स ह ये कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। क से म तक जो ये हमारे स्पर्श व्यंजन है, इनमें ध्यान रखना है कि क अपनी लाइन का पहला वर्ण कहलाता है, ख दूसरा, ग तीसरा, घ चौथा और ग पांचवा। इसी प्रकार सारे वर्ण पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण कहलाते हैं। तो इनका नंबर हमें ध्यान रखना है कि पहला लिखा है तो हमें क च ट त प समझना है, और ऐसे ही अन्य व्यंजन। तो जानते हैं अल्पप्राण महाप्राण क्या है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है वे अल्प प्राण कहलाते हैं। देखिए नाम में ही छिपा है अल्प प्राण। अल्प यानी कम। महाप्राण कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण करने में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए, क को आप बोलिए और ख को बोलिए, आपको बोलने से पता चलेगा कि कम प्राणवायु की आवश्यकता क के उच्चारण में लग रही है और ख के उच्चारण में अधिक प्राणवायु लग रही है। क ख क ख। तो ये हमने जान लिया कि ये किसे कहते हैं। अब कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। तो देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या कहलाता है? अल्प प्राण। जैसे हमारी क ख ग घ ग वाली जो लाइन थी, उसमें से पहला, दूसरा छोड़ देंगे, तीसरा, चौथा छोड़ देंगे और पांचवा, ये 3 वर्ण हो गए अल्प प्राण। और महाप्राण कौन से होंगे? पहला, तीसरा, पांचवा को छोड़कर ये दूसरा और चौथा बचे हैं, वो महाप्राण। इसके बाद क्या बचा? यर लव और श सह। तो यर लव हमारा आ जाएगा अल्प प्राण में और श सह महाप्राण में। याद रहेगा, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, दूसरा, चौथा महाप्राण, यर लव अल्प प्राण में जो अंतस्थ हैं और महाप्राण में श सह। ये हो गया हमारा अल्प प्राण और महाप्राण। अब यदि स्वर के लिए पूछ लिया जाए तो जितने भी स्वर हैं वो ध्यान रखिए, सभी स्वर अल्प प्राण हैं। तो ये छोटा सा हमारा जो चार्ट है, इसको यदि आप रख लेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे अल्प प्राण कौन से हैं, महाप्राण कौन से हैं। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, दूसरा, चौथा महाप्राण। तो अब यदि हमें पहचान करनी हो इनमें से कौन से अल्प प्राण वर्ण हैं और कौन से महाप्राण, तो जैसे छ है, छ कौन से नंबर पर आता है? च छ दूसरे नंबर पर। तो हमें पता है दूसरे नंबर का किसमें था? महाप्राण में, दूसरा, चौथा महाप्राण, तो ये महाप्राण हो जाएगा। क नंबर 1 पर आता है, तो पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, तो ये अल्प प्राण हो जाएगा। ल किसमें आता है? यर लव में, तो यर लव अल्प प्राण में थे, तो ये अल्प प्राण हो जाएगा। इसी प्रकार से आप सारे के सारे वर्णों को खुद करके देखिए। सघोष और अघोष। सघोष को घोष भी कहते हैं, घोष और अघोष भी कह सकते हैं। तो देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन या नाद पैदा होता है उन्हें घोष कहते हैं। घोष यानी हमारे जो गले में नलियां होती हैं, उनमें जब बोलने से कंपन पैदा होता है उसे घोष कहते हैं। तो ऐसे व्यंजनों को घोष में रखा गया है। और जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में किसी प्रकार का कंपन या नाद नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं। इतनी सी बात है, कंपन होता है और कंपन नहीं होता। अब कौन से हैं उसी प्रकार से हम चार्ट याद करेंगे। देखिए, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण घोष या सघोष है। ठीक है, और जो पहला, दूसरा बच गए वो अघोष में आ जाएंगे। तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष,
पहला दूसरा अघोष, याद रहेगा। उसके बाद य र ल व की बारी आती है, वो रहेगा घोष में या सघोष में। तो तीसरा चौथा पांचवा और य र ल व सघोष में। अघोष में आ जाएगा श श स। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ह जो है वो अघोष में नहीं रखा गया है, उसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो उसे सघोष में रखा गया है, इसलिए ह हमारा इधर आ जाएगा। बस इसको आपको ध्यान रखना है। तो तीसरा चौथा पांचवा सघोष, य र ल व सघोष, पहला दूसरा अघोष, श श स अघोष, ह जो है सघोष में आ जाएगा। ह को इधर कर लीजिए। अब स्वरों की बात आती है तो सभी स्वर सघोष हैं, याद रहेगा। जैसे अल्प प्राण में सभी स्वर अल्प प्राण थे, यहाँ पर सभी घोष में आ जाते हैं। तो अब इस चार्ट को याद रख लीजिए, आसानी से आप इनका उत्तर दे पाएंगे परीक्षा में। तीसरा चौथा पांचवा सघोष, पहला दूसरा अघोष। तीसरा चौथा पांचवा क्या है? सघोष। पहला दूसरा क्या है? अघोष। य र ल व का हमें याद रहेगा, इस तरफ आएगा, और श श स इस तरफ, ह को इधर करना है, ठीक है। और सभी स्वर सघोष हैं। तो ये हो गया हमारा घोष और अघोष। इन वर्णों में से यदि अब हमें सघोष और अघोष बताना हो तो देखिए, छ कौन से नंबर पर आता है? च छ दूसरे नंबर पर। तो हमारा किस में था? दूसरा। तीसरा चौथा पांचवा तो सघोष था, पहला दूसरा अघोष में था, तो छ अघोष में आ जाएगा। क पहला नंबर पे है तो ये भी अघोष में आएगा। फिर इसके बाद यहाँ देखिए द तीसरे नंबर का है, त थ द, तो तीसरा चौथा पांचवा सघोष, तो इसलिए ये सघोष है। श षटकोण वाला, ये मूर्धन्य श किसमें आएगा? अघोष में। श श स याद है। ह किस में आएगा? ह हमारा य र ल व वाली साइड में था, तो इसलिए ये सघोष है, ठीक है। ऐसे ही ज किस में आ जाएगा? च छ ज तीसरे नंबर का है, सघोष में है। बाकी के वर्णों को आप खुद करके देखिए। तो ये हो गया हमारा एक क्विक वीडियो अल्प प्राण, महाप्राण और घोष और अघोष के बारे में। इस चार्ट को आप अच्छे से देख लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, और आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का रहेगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही उपयोगी वीडियोज लेकर मैं आती रहूंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।